देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के गुंडे एक एलिटिस्ट मानसिकता के शिकार हैं। उन्हें लगता है देश और देश की सेना, देश के सिटीजन्स उनके व्यक्तिगत संपत्ति है। उनके अंदर ना तो महिला सशक्तिकरण का कोई भाव है, ना उनके अंदर कोई राष्ट्रवादी भाव है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसी पार्टी का चेहरा एक विश्वविद्यालय के छात्र संघ के ऑफिस में आकर वहां की फीमेल डूसू रिप्रेजेंटेटिव के साथ बदतमीजी कर सकता है, वहां की स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी कर सकता है, वो एक संदेश दे रहा है अपने पार्टी के वर्कर्स को, वो संदेश दे रहा है अपने एनएसयूआई के गुंडों को कि आप भी जाइए, आप जाकर एक रेप अक्यूज, एक रेपिस्ट के बेल होने पर आप सेलिब्रेटरी प्रोसेशंस निकालिए। आप जाइए और आप जाकर व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी, देश का गौरव, महिला सशक्तिकरण की पहचान, उनके अगेंस्ट आप आवाज उठाइए। तो ये जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा है, ये देश विरोधी विचारधारा है, ये कांग्रेस का कोर बन चुकी है। एंड उनको ना अकाउंटेबिलिटी है उनकी देश के प्रति, और ना ही उनके मन में कोई सम्मान है महिलाओं के। अगर उनके मन में सम्मान होता तो आई वुड नॉट हैव रिसीव्ड दिस स्क्रैच ऑन माई फेस इन द मैन हैंडलिंग येस्टरडे। एंड जो मेरे साथ फीमेल स्टूडेंट्स थी, उनके हाथों पे उनको पकड़ के ना धक्के मारे जाते, ना उन्हें पुश किया जाता, अगर उनके अंदर बिल्कुल भी महिला एम्पावरमेंट के प्रति कुछ होता। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि इन्होंने किस प्रकार महिलाओं को उनके साथ हमेशा अत्याचार किया है। उसी के कर्मों पर चलते हुए एनएसयूआई, जिसको नारी सत्ता यूनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, किस प्रकार राजस्थान के अंदर उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं की कार्यकर्ता के साथ रेप करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ रेप किया है। ऐसा क्या है कि कल का प्रकरण वीडियोस के माध्यम से भी आपके सामने आया होगा कि किस प्रकार एक 54 साल के तथाकथित देश के युवा नेता इस दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर आते हैं, कैंपस में आते हैं, उनका कैंपस में स्वागत है, लेकिन उस कैंपस के अंदर आके इस दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय को अपनी छावनी बना देना, यहाँ जो एग्जामिनेशंस के इश्यूज को लेके डूसू सेक्रेटरी के ऑफिस में स्टूडेंट्स बैठे थे, उनको जबरन ऑफिस से बाहर निकालना, उसके बाद इस पूरे डूसू के ऑफिस, इसको जो अदर ऑफिस बियरर्स हैं उनके अध्यक्ष को छोड़ के उसको लॉक कर देना, क्या ये उनकी मोहब्बत की दुकान है जिसका वो पूरे देश भर में डिंडोरा पीटते हैं? जब हमारी डूसू की सेक्रेटरी तुरंत यहाँ पे आए उन छात्रों से जिनको उनके ऑफिस से जबरदस्ती बाहर निकाला गया, उनके कंसर्न्स को लेकर उनका कॉल आया, तो डूसू सेक्रेटरी को भी उनके डूसू ऑफिस के गेट के बाहर रोक दिया गया और अंदर वो चाय का एंजॉय ले रहे हैं रौनक खत्री के साथ। ये भी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का भी ये दुर्भाग्य है कि आज उनको एक ऐसा अध्यक्ष मिला है जो रियल में अध्यक्ष नहीं है, सिर्फ रील का अध्यक्ष रह गया है, रील बनाने के लिए अध्यक्ष रह गया है। जब अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली मोहम्मद जी एंटी भारत के बारे में, एंटी आर्मी के बारे में बोलते थे, तब उनके मुंह पे ताला लग जाता था। तब उनके मुंह में ताला लग जाता था जब नक्सलीज इस देश के इनोसेंट को मारते थे, तब ये चुप्पी ठाने रहते थे। ये पूरे देश भर में न्याय यात्रा तो करते हैं, पर कल किस प्रकार से उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव के साथ अन्याय किया, इस विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ न्याय किया, ये मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहती हूँ। उनकी बहन बोलती है मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, पर आप पिछले 10 साल का, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, पिछले 10 साल का डूसू का रिकॉर्ड निकाल दीजिए। किस प्रकार से एनएसयूआई नारी सिताओ यूनियन ऑफ इंडिया ने पिछले 10 साल से अभी तक एक नेतृत्व, महिला नेतृत्व इस डूसू को नहीं दिया है। और जब कोई छात्र नेता उनके सामने खड़ी होती है तो उनको मिर्ची लग जाती है। तो ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये सवाल इस यूनिवर्सिटी के 1.5 लाख स्टूडेंट का है कि किस तरीके से उन्होंने मित्रविंदा के मुंह पे ताला नहीं बंद किया, उन्होंने 1.5 लाख स्टूडेंट्स के मुंह पे ताला बंद किया है। और मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो आप ये फ्लॉप हीरो की तरह दिल्ली विश्वविद्यालय में मत आइए, आप एक सुपरस्टार की तरह दिल्ली विश्वविद्यालय में आइए और बातचीत करिए स्टूडेंट से। और आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी औकात है कि आप भारतीय सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं, तो आपके अंदर इतनी क्षमता भी होनी चाहिए कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र का जो छात्र है वो अगर आपसे प्रश्न कर रहा है तो आप उसका जवाब दे पाए। आप आइए, आपका स्वागत है।
ये कोई धर्मशाला नहीं है कि आप 4 लोगों के साथ आएंगे, चाय पिएंगे और चले जाएंगे। अगर आपको दूसरों के साथ बातचीत करनी थी तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चारों पदाधिकारियों के साथ आप आते, आप मिलते, बातचीत करते, स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते। पर ये जो आपने गलत कल जो किया, ये बहुत ही गलत था, निंदनीय था। कल जो राहुल गांधी दिल्ली विश्वविद्यालय में आए, उनका स्वागत है, बट दूसरी बारी इससे पहले जब ये आए तो एक अनऑथराइज तरीके से आए, दूसरी बारी बिना परमिशन के दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से इन्होंने ना बातचीत करी ना कोई परमिशन ली, पर फिर भी ये आ गए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, वो आए, पर उन्होंने ये बोला कि वो आए हैं, यूथ कनेक्ट करने आए हैं, बातचीत करने आए हैं, छात्रों से मिलने आए हैं। कोई छात्र उनसे नहीं मिले, सिर्फ 4 लोग मिले, आए, हंसी मजाक करा, चाय पी और चले गए। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस है, ये कोई इनका धर्मशाला नहीं है। और बहुत बड़ी बात ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ये जहाँ पर आप अभी हम खड़े हैं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का ये ऑफिस है जहाँ पर इस देश को बड़े बड़े नेतृत्व दे गए हैं। अरुण जेटली जी ने इमरजेंसी के समय में इस देश को लीडरशिप दिया है। इसी ऑफिस से निकली हुई हमारी प्रदेश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। तो आप इस जो इलेक्टेड जो हमारी सेक्रेटरी हैं मित्रविंदा, आप इनको अपने ही ऑफिस से बाहर निकालती हैं, आप खड़े कर देती हैं, आप एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती हैं उन 1.5 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर जिन्होंने उसको इलेक्ट करा है। और जब वो छात्रा एक प्रश्न पूछती है कि मिस्टर राहुल गांधी जी, आपने इंडियन आर्मी के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्यों प्रश्न चिन्ह खड़े करे, तब आपके मुंह पे ताल लग जाते हैं। अगर आप में इतनी औकात है अपने इंडियन आर्मी के ऊपर, अपने डिफेंस फोर्सेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करने के लिए, तो आपको इतने आपके अंदर में सहन शक्ति भी होनी चाहिए कि कोई अगर आपसे प्रश्न कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर तो आप रिवोट करें। और कोई दो राय नहीं है, वो बोल भी नहीं सकते ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। जिनकी माँ ने, जिसकी बहन ने आज तक माथे पे सिंदूर नहीं लगाया, वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बातचीत करेंगी? कोई बातचीत नहीं कर सकते। इनके मुंह पे ताले लग जाते हैं जब अशोका यूनिवर्सिटी के अली So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.